Hello bachcho, let's read out the question first. In the figure shown, a sinusoidal wave is generated at the end A. The wave travels along the positive x-axis and during its motion, it encounters another string BC at the junction B at x is equals to 0. Now the density of string AB and BC are rho and 9 times of rho respectively, and the radii of cross sections are 2r and r. The wave function amplitude and wavelength of incident wave are respectively yi, ai, and lambda I. Similarly, for reflected and transmitted wave, these parameters are yr, ar, lambda r and yt, at, lambda t respectively. So इसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेज डिफरेंस del phi between waves at x is equals to 0 is true. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जनरली यहाँ पर फेज डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है. सो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि जब वेव्स इन फेज होंगी, सो इस टाइम पर जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, 0. एंड फॉर आउट ऑफ फेज कंडीशन, जब वो दोनों आउट ऑफ फेज होंगे उस टाइम पर उनका फेज एंगल कितना हो जाएगा, पाई के इक्वल. बस इसी की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ना दो स्ट्रिंग है, एक तो है ए बी, दूसरा है बी सी. दोनों की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, उनके रेडियाई डिफरेंट है. अब होता क्या है कि यहाँ से साइनसोइडल वेव क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है. अब वो जैसे ही बी पॉइंट पर पहुंचती है यानी कि जंक्शन पर, सो इसमें से हाफ वेव तो क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है लाइक दिस. लेकिन उसमें से जो हाफ वेव है वो रिवर्स बैक हो जाती है लाइक दिस, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग हमें बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट वेव है, उसका एम्पलीट्यूड है ए आई, ट्रांसमिटेड का है ए टी, और जो रिवर्स बैक हो रही है उसका एम्पलीट्यूड है ए आर, ठीक है. सो हमें यहाँ पर देखना है कि जो फेज एंगल है वो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड एंड रिवर्स बैक्ड वेव्स. सो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर. लेट्स से कि इंसिडेंट वेव है, ठीक है. देन उसमें से कुछ ट्रांसमिट हो रही है और कुछ क्या हो रही है, रिवर्स हो जा रही है. सो जस्ट बाय सीइंग दिस डायग्राम हम यहाँ पर ऑप्शन का राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं. तो चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं. सो ए में बोल रहा है डेल्फा इक्वल्स टू 0 होगा जब वाई आई एंड वाई आर होंगे. सो वाई आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअल में वाई आई है, ये क्या है, वाई आर है, और ये है वाई ऑफ टी, ठीक है. ट्रांसमिटेड, रिवर्स एंड इंसिडेंट. सो इंसिडेंट ऑन रिवर्स, उसके बिटवीन में फेज एंगल बोल रहा है 0 है. बट देखिए दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि आउट ऑफ फेज है. और आउट ऑफ फेज में जो फेज एंगल होता है वो कितना होता है, पाई के इक्वल होता है. और जबकि ये बोल रहा है 0 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना. बी ऑप्शन चेक करते हैं. सो बी में बोल रहा है कि डेल्फा इक्वल्स टू 0 बिटवीन वाई आर एंड वाई टी, यानी कि रिवर्स और ट्रांसमिटेड के बिटवीन में फेज एंगल बोल रहा है 0, जबकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. और अपोजिट के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई, दैट इज आउट ऑफ फेज. सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. सी ऑप्शन देखिए, डेल्फा इज इक्वल टू पाई बिटवीन वाई आई एंड वाई टी. इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के बिटवीन में बोल रहा है कि फेज एंगल पाई है, जबकि देखिए दोनों तो एक ही साइड पर प्रेजेंट है, यानी कि उनके बिटवीन का फेज एंगल क्या है, डेल्फा इज इक्वल टू 0 है. और जब 0 होते हैं तो उनको हम इन फेज बोलते हैं, वो आउट ऑफ फेज नहीं होता, वहां पर फेज एंगल पाए नहीं आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया. सो फाइनली
करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा ऑब्वियसली, बट लेट्स चेक दैट कि डी करेक्ट है या नहीं। सो यहाँ पर बोल रहा है डेल फाई इज इक्वल टू पाई है बिटवीन रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। सो देखिए ये ऊपर वाली हमारी ट्रांसमिटेड है, नीचे वाली क्या है? रिफ्लेक्टेड है। दोनों अपोजिट में यानी आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज के लिए हम डेल फाई क्या बोल देते हैं? पाई के इक्वल। और वही हमें यहाँ पर गिवन भी है। सो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। So this will be the required solution which we have found by using the concept of in phase and out of phase concept. So from here option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.